औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पिछली चंद वीडियोज़ में हमने हिसाबी तसाउद इस टॉपिक से एन यानी एनवे रुकन के ज़ाब्ते पर मबनी मिसालें हल की हैं और किस तरह हल किया जाता है इसको हमने देखा है। काफ़ी सारी मिसालें हमने हल की हैं। अब इस वीडियो में और इसके आगे 2-4 वीडियोस में हम यसन पर मबनी मिसालों को हल करते हैं और ये आखिरी हिस्सा है। एपी में यसन के ज़ाब्ते पर मबनी मिसालें, एग्जाम्पल्स इन्वॉल्विंग यसन फार्मूला इन एपी। आपने ज़ाब्ते लिख कर लिए हैं। ज़ाब्ते यसन के 3 हैं। पहला ज़ाब्ता है यसन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a जमा n नफ़ी 1 ज़रब डी, जहाँ यसन n अरकान का मजमुआ, सम ऑफ n टर्म्स, सम का यस लिया गया है और n आप जानते हैं n तैदाद कहलाती है अरकान की, ये पहला रुकन कहलाता है और डी आम या मुश्तरिक फ़र्क कहलाता है। पहला ज़ाब्ता है। दूसरा ज़ाब्ता है यसन बराबर n/2 ब्रैकेट में ये जमा ये n, या इसे यूं भी लिख सकते हैं यसन बराबर n/2 ब्रैकेट में ये जमा यल। ये n और यल जो है ये आखिरी रुकन या यनवा रुकन कहलाता है। फिर तीसरा ज़ाब्ता है यसन बराबर n ब्रैकेट में n जमा 1/2। तो इन 3 ज़ाब्तों के इस्तेमाल से हम दिए गए अरकान का मजमुआ मालूम कर सकते हैं। अब कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल में लाया जाए, इसका इन्हसार जो है वो दी गई मिसाल की नौइयत पर होता है। अगर फ़र्ज़ करो कि किसी मिसाल में पहला रुकन और आम फ़र्क दिया गया है तो आप पहले ज़ाब्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिलफ़र्ज़ किसी मिसाल में पहला और आखिरी रुकन देकर अरकान की तादाद दी गई है, तब जो है आप दूसरा ज़ाब्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरे ज़ाब्ते का इस्तेमाल जो है वो सिलसिलावार अदाद के मजमुए को मालूम करने में होता है। मिसाल के तौर पर 1 से 50 तक के तमाम फितरी अदाद का मजमुआ मालूम करो, 1 से 70 तक के तमाम फितरी अदाद का मजमुआ मालूम करो, 2 से 42 तक के तमाम जुफ्त फितरी अदाद का मजमुआ मालूम करो। इस तरह की जो मिसालें होंगी ना, इन मिसालों को हल करने के लिए तीसरे ज़ाब्ते का इतलाक किया जाता है। तो आइए इन ज़ाब्तों का इस्तेमाल मिसालों को हल करने में किस तरह किया जाता है उसको मिसालों को हल करते हुए देखेंगे। तो मैं अभी यहाँ जो है पहली मिसाल लिखने जा रहा हूँ। मिसाल नंबर 1, फ़र्ज़ कीजिए कि हिसाबी तसाउद 5, 2, 2, 7, 12, में 10 अरकान का मजमुआ मालूम करो। चलिए ये मिसाल हमारे सामने है। हिसाबी तसाउद एपी 2, 7, 12, में 10 अरकान का मजमुआ मालूम करो। तो हल ए तज्जिया कर रहे हैं हम मिसाल का। ए की कीमत है 2 पहला रुकन, डी जो है अगले रुकन में से एन पिछले रुकन को तफरीक करते हुए मालूम किया जाता है। 7 में से 2 नफ़ी करोगे तो 5 बचते हैं। आप बराह रास्त डायरेक्ट लिख दें। फिर उसके बाद यन जो है, यन 10 अरकान का मजमुआ पूछ रहा है तो यन की कीमत 10 और यस 10 को जो है वो सवालिया निशान है। आप यन = 10 न लिखते हुए डायरेक्ट यस 10 = क्वेश्चन मार्क भी लिख सकते हो। अब इस मिसाल को हल करने में, इस मिसाल में डी आ रहा है, आम फ़र्क या मुश्तरिक फ़र्क इसमें दिया गया है, तो चुनांचे इस मिसाल को हल करने के लिए पहले ज़ाब्ते का इस्तेमाल होगा। अब आप ज़ाब्ता लिखें, चूँकि यसन = n/2 ब्रैकेट में 2a जमा n नफ़ी 1 ज़रब डी, ये ज़ाब्ता इसलिए यस 10 बराबर। अब कीमतों का इंदराज करें। n 10/2
ब्रैकेट में 2, स्मॉल ब्रैकेट सादा कौस, ये की कीमत 2, ये की कीमत 2 है ना, 2 लिखें। फिर अलामत है जमा, यन नफी 1, यन 10 है, यन नफी 1 9 होगा, ज़रब डी की कीमत है 5। इस छोटे ब्रैकेट को कंप्लीट करें और इस स्क्वायर ब्रैकेट या मुरब्बई कौस को भी कंप्लीट कर लें। अब कीमतों को दर्ज किया गया, आसान हिसाब है, जमा तफरीक ज़रब वगैरह, इसको आप हल कर लें। बराबर 10/2, 10 का आधा 5, फिर ब्रैकेट में 2 दूनी 4, जमा, फिर 9 और 5 का हासिल ज़रब, 9 5 45, फिर ब्रैकेट कंप्लीट करें। दिस इज इक्वल टू 5 ज़रब 45 प्लस 4 49। सो दिस इज इक्वल टू 49 को 5 से आप ज़रब करो, 5 9 45, हासिल के 4 5 20 4 24 245। तो लिहाजा यस 10 यानी 10 अरकान का मजमुआ इस मिसाल में या इस हिसाबी तसाउद में 245 आता है। तो इस तरह जो है ये पहले ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हुए हम मजमुआ मालूम करते हैं। दूसरी एक और मिसाल मैं यहाँ लेता हूँ, ये पी फर्ज करो, ये पी 5 8 11, कोई भी मिसाल अपने तौर से कोई भी मिसाल बनाकर आप ले सकते हैं। 5 8 11 डैश डैश में 15 अरकान का मजमुआ मालूम करो। पंद्रह अरकान का मजमुआ मालूम करो। 5 8 11 डैश डैश में 15 अरकान का मजमुआ मालूम करो। तो हल ये बराबर 5 डी, 8 में से 5 नफी करेंगे 3, फिर 15 अरकान का मजमुआ यस 15 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इस मिसाल में भी डी आ रहा है, डी आ रहा है, तो जाहिर बात है आपको पहला ज़ाब्ता ही इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। तो यस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a जमा n नफी 1 ज़रब डी। ज़ाब्ता लिखने के बाद कीमतें दर्ज करें आप। यस एन बराबर 15/2, फिर ब्रैकेट में 2, फिर स्मॉल ब्रैकेट लगाएं और ये की कीमत उसमें डाल दें, जमा n 15 में से 1 जाते हैं 14 ज़रब 3, ब्रैकेट कंप्लीट, स्क्वायर ब्रैकेट को कंप्लीट करें, फिर हल करें। 15 का आधा, 15 एक वो अदद है जो 2 से तकसीम पजीर नहीं है, जिसे कि ताक अदद कहते हैं। अगर ताक अदद आता है तो उसको आखिर स्टेप तक जो है वैसे ही मेंटेन करें, उसको तकसीम ना करें। हालांकि 15 का आधा 7.5 आता है, लेकिन आशारिया में कोई अदद को न लाएं। आखिरी हिस्से में 2 से यहाँ आने वाला अदद हमेशा तकसीम पजीर होता है या ताक अदद जुफ्त अदद हासिल होता है। इसलिए जो है अगर यहाँ ताक अदद आता है तो उसको आखिरी स्टेप तक उसी तरह मेंटेन करते चलें। तो 15/2, फिर ब्रैकेट में 2 पंचे 10, फिर जमा 14 तिया 42, ठीक है, फिर बराबर 15/2 ज़रब 42 जमा 10 आप जानते हैं 52 होता है, फिर 2 से 52 तकसीम पजीर है इसलिए कि 52 जुफ्त अदद है। 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 1 बचता है 12 हुआ, 2 छिक्के 12। तो इस तरह जो है 15 और 26 का हासिल ज़रब ही दिए गए ये पी में 15 अरकान का मजमुआ होता है। तो 15 छिक्के 90 हासिल के 9, फिर 15 दूनी 30, 30 से 1 9 39, तो 390। तो लिहाजा यस 15 बराबर 390, यानी इस हिसाबी तसाउद में 15 अरकान का मजमुआ 390 होता है। तो इन 2 ज़ाब्तों से या इन 2 मिसालों से हमें ये मालूम हो चला है कि हम पहले ज़ाब्ते का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। अब अगर मैं 2 मिसालें लिखूं तो मैं उम्मीद करता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह उन मिसालों को हल करोगे। तो मैं यहाँ पर 1-2 मिसालें डायरेक्टली लिख देता हूं।
या फिर इसी को तब्दील करते हुए मिसाल नंबर 3 लिखकर HW लिखूंगा, फिर यहाँ पर मिसाल नंबर 4 लगाकर HW लिखूंगा ताकि आप आसानी से इनको हल कर सकें। फिर हिसाबी तसाउद को आप तब्दील करें, तब्दील करके कोई भी अपने तौर पर एक हिसाबी तसाउद ले, 10, 15, 20 डैश डैश में कह लें 20 अरकान का मजमुआ मालूम करो। आप अपने तौर पर मिसालें बना करके उनको हल कर सकते हैं। यहाँ भी आप तब्दील करें, ये पी इसको चेंज करें, लिखें आप 4 कॉमा फिर 7 कॉमा 10 कॉमा डैश डैश में 22 या 25 अरकान का मजमुआ मालूम करो। तो ये 2 मिसालें आपके लिए होमवर्क रहेंगी। ये हल जो है पिछली 2 यानी मिसाल नंबर 1 मिसाल नंबर 2 के लिए था, मिसाल नंबर 3 और मिसाल नंबर 4 ये आपके लिए होमवर्क है। और इन 2 मिसालों के हल को देखते हुए आप इन दोनों मिसालों को हल करेंगे। अजीज बच्चों, आइए 2-4 मिसालें और हल करते चलें। मिसाल नंबर 5 मैंने ली है, ये पी 8 कॉमा 3 कॉमा नफी 2 कॉमा डैश डैश में 22 अरकान का मजमुआ मालूम करो। तो ये हिसाबी तसाउद का पहला रुकन जो है वो 8 है, ठीक है। फिर डी जो है अगले रुकन में से पिछले रुकन को तफरीक किया जाता है, यानी 3 नफी 8, 3 नफी 8 जो है वो नफी 5 के बराबर होता है। तो डी की कीमत मुश्तरक या आम फ़र्क जो है नफी 5 है। फिर 22 अरकान का मजमुआ S22 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप n बराबर 22 लिखकर SN इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क भी लिख सकते हो। यहाँ भी डी है तो लिहाजा पहला जाब्ता ही इस्तेमाल होगा। तो SN बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में 2a जमा n नफी 1 ज़रब डी, जाब्ता मैंने लिखा। फिर कीमतों का इंदराज करेंगे, S22 इज इक्वल टू 22 अपॉन 2 n की कीमत, फिर 2 ब्रैकेट में ये की कीमत 8, फिर अलामत जमा है, फिर n 22 है, 22 में से 1 नफी होता है तो 21 बचता है। फिर 21 इंटू डी की कीमत -5 क्लोज द ब्रैकेट। ओके, नेक्स्ट स्टेप, दिस इज इक्वल टू 22 जुफ्त अदद है, 2 से तकसीम होता है, 22 का आधा निस्फ 11 आता है। फिर ब्रैकेट में 8 दूनी 16, फिर जमा नफी नफी अलामतों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जमा ज़रब नफी होता है। फिर 21 पंचे 21 ढाई 210 होता है, 210 का निस्फ 105, 21 पंचे 105। फिर ब्रैकेट क्लोज करें। फिर दिस इज इक्वल टू 11 ज़रब 16 में से 105 आपको नफी करने हैं, यानी 105 में से आप 16 नफी करो। 15 में से 6 गए, 9 बचते हैं, हासिल का 1 2, 10 में से 2 जाते हैं, 8 बचते हैं। अब बड़ा अदद 105 है, उसकी अलामत नफ़ी है और उसूल कहता है कि अगर अलामतें मुख्तलिफ हों, अलग अलग हों, तो बड़े अदद में से छोटे अदद को तफरीक करते हुए बड़े अदद की अलामत लगाई जाती है। तो लिहाजा जवाब जो है इसका कितना आएगा, -89 आएगा। अब -89 को जब आप 11 से ज़रब करते हो तो 89 इंटू 11 ये आएगा -979। तो देयरफॉर लिहाजा 22 अरकान का इस हिसाबी तसाउद में मजमुआ जो है वो -979 हासिल होता है। आइए अगली मिसाल की तरफ चलते हैं। अगली मिसाल है ये पी नफ़ी 37, नफ़ी 33, नफ़ी 29 डैश डैश में 12 अरकान का मजमुआ मालूम करो। तज्जिया कर लें मिसाल का। ए बराबर -37, फिर डी बराबर नफ़ी 33 में से नफ़ी 37 को आपको नफ़ी करना है। तो नफ़ी 33 नफ़ी ब्रैकेट में नफ़ी 37, फिर ये बराबर होता है नफ़ी
नफी 33, फिर नफी नफी मिलकर जमा हो जाएगा 37, और नफी 33 जमा 37 जो है वो जमा 4 के बराबर होता है। यानी 37 में से आप 33 निकालोगे, 33, 34, 35, 36, 37, तो आम फर्क की कीमत जो है इस मिसाल में 4 आ रही है। फिर यस 12 को जो है वो आप सवालिया निशान लगाएंगे। जाब्ता लिखेंगे, वही जाब्ता n/2 ब्रैकेट में 2a जमा n नफी 1 ज़रब d। जाब्ता लिखने के बाद यस 12 इज इक्वल टू कीमतें दर्ज करेंगे, 12/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ब्रैकेट -37, फिर प्लस 12 नफी 1 11 ज़रब d की कीमत 4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप 12 भी जुफ्त अदद है, 2 से तकसीम होता है, 12 का आधा 6 लिखेंगे। फिर उसके बाद ब्रैकेट में 2 ज़रब नफी 37, तो नफी 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 1 7 नफी 74, फिर जमा 11 चौक 44 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 6, फिर नफी 74 जमा 44, तो 4 में से 4 जाते हैं तो 0 बचता है। फिर 7 में से 4 नफी हो गए, 3 बचता है। 74 बड़ा है, उसकी अलामत नफी है, तो नफी 74 जमा 44 की मिकदार जो है वो नफी 30 आती है। फिर इन दोनों का हासिल ज़राब आपको लेना है, नफी 6 0 0 6 तिया 18, तो नफी 180 इस मिसाल में 12 अरकान का मजमुआ होता है। तो लिहाजा यस 12 इज इक्वल टू -180। तो इस तरह जो है पहले ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हुए हम मिसालें हल करते हैं। अगले वीडियो में इंशाल्लाह 2-4 मिसालें और देखेंगे। फिर उसके बाद जो दूसरे ज़ाब्ते हैं उनका इस्तेमाल किस तरह होता है, उनका इतलाक किस तरह होता है, उसको बाद की आने वाली वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह देखेंगे।